आज का टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप पीसीएस या यूपीएससी या तो फिर टीजीटी पीजीटी या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें करंट आपका आता है, तो उसके लिए आज यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या है, अभी अभी हाल में ही भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान भेजकर यह पूरे विश्व में चौथा देश बन गया है जो चांद पर पहुंचने वाला देश बना है। इसमें इसके पहले अमेरिका, यूएसए और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है भारत को। ठीक, ये चौथा देश बन गया है चांद पर पहुंचने में। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी बिंदुओं को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भारत ने 22 अक्टूबर 2008 22 अक्टूबर 2008 में पहला अपना चंद्रयान भेजा था जो कि असफल हो गया। फिर 22 अगस्त, याद रखिएगा, 22 अगस्त 2019, 11 वर्षों बाद 2019 में दूसरा चंद्रयान भेजा। ये पहला चंद्रयान, ये दूसरा चंद्रयान था। ठीक, ये भी असफल हो, दोनों असफल हो गए। अब जो ये तीसरा चंद्रयान भेजा गया, यह जो है 14 जुलाई 2023 में भेजा गया। ठीक, 14 जुलाई 2023 ये तीसरा चंद्रयान था, मिशन चंद्रयान 3, जो यह सफल हो गया। तो इसी कड़ी में ये भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है जो चंद्रमा पर अपना चंद्रयान या कह ले एक तरह से चंद्रमा पर पहुंचने में सफल हुआ है। तो इसी कड़ी में देखते हैं उसमें कहाँ से प्रश्न बनेंगे, उसको देखते हुए हम देखेंगे। प्रक्षेपण का दिनांक कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को, इसको याद रखिए। रॉकेट, किस रॉकेट द्वारा इसको छोड़ा गया? ये जो रॉकेट है इसका नाम क्या था? LVM-3, इसको याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। एजेंसी किसके द्वारा यह छोड़ा गया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। ठीक, प्रक्षेपण स्थल कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है। तो कुल पेलोड 3900 किलोग्राम था। इस पूरे वजन यानी पूरे का वजन 3900 किलोग्राम था। इतना वजन लेके यह LVM-3 जो है चंद्रमा पर गया। तो लैंडिंग की तिथि भेजा कब गया? 14 जुलाई 2023 की। और चंद्रमा पर लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। ये डेट याद रखिए। ठीक, अब आगे देखें। पहले हम मेन बिंदुओं को कवर कर लें जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उसमें आगे हम देखें चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक, ये जो लैंडर था इसके द्वारा चंद्रमा की सतह पर वहाँ सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। फिर दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। और तीसरा जो था, चंद्रमा की संरचना को अच्छे ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, वहाँ की जो है रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। अर्थात वहाँ के उसके द्वारा खींचे गए चित्र को पृथ्वी पर यानी भारत में भेजना और देखना कहाँ किस तरह रासायनिक और प्राकृतिक तत्व हैं,
मिट्टी किस प्रकार की है, पानी कहाँ पे है कहाँ नहीं, इसका यही उद्देश्य है। ठीक, फिर आगे देखें। मॉड्यूल के 3 हिस्से थे। जो चंद्रयान था भेजा गया, उसका जो मॉड्यूल था उसके 3 हिस्से थे। पहला जो था लैंडर विक्रम, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। इसका वजन देखेंगे तो 1007 से 52 किलोग्राम था। ये लैंडर है। ठीक, यहाँ चित्र में देखिए ये लैंडर, इसका वजन जो था 1752 किलोमीटर इसका वजन। फिर रोवर, दूसरा रोवर जिसे प्रज्ञान, इसका वजन, ये रोवर है, इसका वजन जो था 26 किलोग्राम था। ठीक, और तीसरा आ जाएगा प्रोपल्सन, इसका वजन था 2148 किलोग्राम। ठीक, ये सब इतने 7 थे, इसी के द्वारा लैंडिंग वहाँ कराई गई है। अब एक नज़र देख लें चंद्रयान 2 प्रक्षेपण की तिथि, इसको हमने बताया 22 जुलाई 2019। लैंडिंग असफल की तिथि 7 सितंबर 2019। कुल लागत जो इसमें लगी थी 9,978 करोड़ रुपए। इसरो के बारे में थोड़ा देख लें। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में विक्रम साराभाई ने किया था। ठीक, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक, इसके बारे में कुछ और देखें, अभी आगे चलते हैं। ये देखिए चांद पर जो अपना ये चंद्रयान उतरा है, ये कहाँ पे उतरा है, दक्षिणी छोर पर। यहाँ देखें चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। कहाँ पे, साउथ पोल। कभी प्रश्न बने थे किस पर उतरा है, साउथ पोल। ठीक, और लगभग सभी उत्तरी पोल पर जाते हैं, लेकिन भारत ने सबसे पहले साउथ पोल पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा है। ये चांद का वो हिस्सा है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले भी भारत के साथ साथ कई देश इस हिस्से पर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। ठीक, ये जब लैंडिंग हुई थी देखिए उसका चित्र। ठीक, किस तरह लैंडिंग करवाई जाती है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने उड़ान भरा था। पूरे 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद आज 23 अगस्त से यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित पहुंच गया। ठीक, इसमें लगभग 40 दिन का समय लगा इसको पहुंचने में। ठीक, समय तो अधिक लगा, लेकिन जो सफलता भारत को मिली, आज तक किसी देश को इस तरह की सफलता नहीं मिली है। इसको याद रखिए। ये देखिए चित्र लैंडिंग का चित्र है। ठीक, तो कितने बजे, समय अगर ध्यान दें तो 6:04। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने तय समय पर शाम के 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग कर अंतरिक्ष मिशन में लंबी छलांग लगाई है। अगर समय पूछा तो 6:04 और तारीख पूछे 23 तारीख को। ठीक, इस समय वह भारत अपना चंद्रयान उतारने में सफल हुआ। ये रोवर है, रोवर के ही द्वारा अब वहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे वह अपना ये भ्रमण करेगा और वहाँ के जो चित्र हैं उसको खींच कर वह इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान के पास भेजेगा। यहाँ से पूरे भारत को ये पता चलेगा कि चंद्रमा पर किस तरह वातावरण है, रासायनिक है, पृथ्वी है, जल है। इस तरह के चित्र वहाँ से वह खींचेगा। यहाँ आप देखिए रोवर अपना झंडा फहरा दिया भारत का। ठीक, इस आधार पर देखेंगे कि वहाँ है इतनी बड़ी सफलता मिली है। सफलता देखिए परिश्रम करने पर ही मिलती है। पहला चंद्रयान, दूसरा चंद्रयान दोनों असफल हुए, लेकिन भारत ने तब भी
अपना परिश्रम जारी रखा, अपना अभियान जारी रखा और लगातार वो अभियान करता रहा और तीसरे अभियान में उसको चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने में सफलता मिल गई। ठीक, ये सबसे बड़ी सफलता है भारत की, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जो अभी तक कोई देश वहाँ नहीं पहुँच पाया है। तो भारत इसमें भी सफल रहा है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद।